ये है दिल्ली क्राइम मोर्चा न्यूज नेटवर्क। तो वो तो पार्क में ऐसे खेलता रहता था, फिर घर आ जाता था खेल के। पर संडे को ऐसा हुआ नहीं, वो घर पे भी नहीं आया। मैं आपकी बहन हूँ, आपके साथ खड़ी हूँ, समझ रहे हो? बहन हूँ, आधी रात भी आओगे मेरे पास में, तुम्हारे लिए साथ खड़ी हूँ, दुख सुख में तुम्हारे साथ हूँ। इनको घबराने की आवश्यकता नहीं है। हिम्मत रखो, हिम्मत रखो। इसी 30 को बर्थडे था उसका। रोज ही खेलते थे मेरे बच्चे, उनके बच्चे, हमारे बच्चे सारे खेलते रहते थे। मेरा ऐसा कभी नहीं हुआ है नहीं, तब क्या बताऊँ आपसे कि क्या बनेगा क्या नहीं। रेस्क्यू टीम आई थी, लेकिन उनके पास सामान नहीं था कुछ भी। उसका सांस चल रही थी, 2 बार ऐसे हो चल लिया है। उसके बाद वो फिर गाड़ी में लोड कर लिए, लोग अपने बाइक से वहाँ पहुँचते तक ले बच्चे को दम तोड़ दिया। नमस्कार, जय हिंद। आप देख रहे हैं दिल्ली क्राइम मोर्चा। दर्शकों, मेरी मौजूदगी इस वक्त शालीमार विधानसभा के अंतर्गत आने वाले हैदरपुर नहर के पास है। आप देखेंगे मेरे पीछे, आप देख रहे होंगे ये नहर है और यहाँ से एक हृदय विदायक घटना सामने आई है, जिसने फिर से एक बार सिस्टम पर और लोगों पर भी कुछ हद तक सवाल उठाए कि आखिरकार वो अपने बच्चों को कैसे अकेले जाने के लिए छोड़ देते हैं। आप तस्वीर में देखेंगे तो अभी आपको पानी इस नहर का कम दिखाई देगा, परंतु रविवार के दिन यहाँ पर 2 बच्चे नहाने के लिए आते हैं, जिनका नाम अनिकेत बताया जा रहा है, एक का नाम, और एक का नाम किशन बताया जा रहा है। इनकी उम्र जो है 9 साल और 13 साल बताई गई है। आप देखेंगे तो अभी भी इस नहर के पास जो है बच्चे, आपको अगर कैमरे में जूम करके देख पा रहे होंगे तो अभी भी आप देखिए बच्चे वहां पर इसी तरीके से हैं। और बच्चे इस नहर में नहाने के लिए जैसे ही जाते हैं तो पानी का लेवल बढ़ता है, या बच्चे को तैरना नहीं आता था, इस बात की जानकारी अभी नहीं प्राप्त हुई है उनमें। इस पूरी घटना में दोनों ही बच्चों की जो है दर्दनाक तरीके से उनकी मौत हो गई। काफी खोजने के बाद जब मुलाकात लोग नहीं मिल पाए तो पुलिस को कॉल की गई, यहाँ पर राहत बचाव की टीम भी आई, परंतु टीम जो है जैसा कि लोग आरोप लगा रहे हैं कि टीम के पास उचित सामान मौजूद नहीं था रेस्क्यू ऑपरेशन चलाने के लिए। उसके बाद स्थानीय लोगों ने, जो झुग्गी के लोग थे, उन्होंने ही इसमें वो नहर में कूदे और उन्होंने ही रेस्क्यू करके बच्चों की जो है सब है वो बरामद किए हैं। दोनों ही बच्चों की डेथ हो चुकी है। मुख्यमंत्री ने भी उन आदमी से मुलाकात की है। परिवार क्या कहता है, परिवार के क्या आरोप हैं, परिवार से मुलाकात करेंगे। यहाँ के स्थानीय लोग क्या कहते हैं वो भी मुलाकात करेंगे। और मैं आपको दिखाना चाहूंगा, अभी आप देखेंगे यहाँ से जो है दीवार है, इस दीवार को थोड़ा अगर ऊपर कर दिया जाता है, यहाँ पर कटीले तार लगा दिए जाते तो शायद यहाँ पर ये नहीं आ पाते अंदर। अब आप देखिए यहाँ से जो है बच्चे आराम से आ जाते हैं, और जो गेट लगाने की जगह है वो गेट के वहां से उखाड़ लिया गया। शायद अगर ये गेट लगाने की जगह रहती तो शायद यहाँ से बच्चे नहीं आते। अब मैं एक तस्वीर आपको इसी साथ और दिखाना चाहूंगा, इस खबर के साथ उसका कोई लेना देना नहीं है। यहाँ पर आप देखिए ये नहर है, यहाँ पर किसी भी तरह का कंस्ट्रक्शन काम नहीं होना चाहिए था, परंतु यहाँ हो रहा है। ये सारी तस्वीरें हैं आपके सामने, और देखिए सामने देखिए बच्चे किस प्रकार यहाँ पर घूम रहे हैं। और ये तस्वीरें हम इसलिए दिखाने के लिए आए हैं यहाँ पर आज, जिससे कि मुख्यमंत्री के संज्ञान में भी ये चीजें जाएं कि इस घटना के होने के बावजूद बच्चे अभी भी इन नहरों पर घूम रहे हैं और इस नहर के अंदर जाकर नहा रहे हैं। क्या सरकार को और गवर्नमेंट को किसी नई घटना का इंतजार है? एक बड़ा सवाल है। हम आपको परिवार के पास लेकर चलते हैं, मुलाकात करते हैं, आपको बताते हैं कि आखिरकार उस दिन उन बच्चों के साथ क्या हुआ था। देखिए जो पूरी घटना घटित हुई है बेहद हृदय विदायक है, और उनके पिताजी अभी हमारे साथ मौजूद हैं। इनसे जरा जुड़ते हैं, जानते हैं कि वास्तविकता में उस दिन वाकया क्या था, कैसे वो बच्चे नहर तक पहुंचे और आखिरकार डूब कैसे गए। क्या नाम है आपका जी? उमेश जी। कहाँ से, कहाँ के रहने वाले हैं? गाजीपुर। गाजीपुर यूपी से। हाँ। तो यहाँ पे कब से रह रहे हैं आप? हाँ, 2-2.5 साल है, तब काफी दिन से रह रहे हैं यहाँ। माना यहाँ 3 साल से रह रहे हैं। 3 साल, 30-32 साल हो गए। हाँ। इसी झुग्गी में? नहीं, हाँ, इसी जगह में कभी इधर रहता, कभी उसमें किराए पर रहते हैं। तो भाई जो खाली करवा दिया था खाली कर देते हैं। अच्छा, तो यहाँ पे ये नहर के पास अब कब आए रहने के लिए यहाँ पे? 3 साल। 32 साल। अच्छा, मुझे ये बताइए आपका बच्चा किस दिन की घटना है ये? संडे की। संडे की। कितने बजे की? कोई बता तो रहा 4-5 बजे की बात। शाम के 4-5 बजे हाँ। की? शाम के 4-5 बजे हाँ। की, जब बच्चों का खेलने का टाइम होता है। हाँ। तो बच्चा खेलने के लिए गया था यहाँ पर? हाँ, खेलने के गया था। खेलते खेलते पता नहीं कब चले गए, कहाँ चले। जब हम लोग 4-5-6 बजे तो हम लोग ढूंढने लगे बच्चा है कहाँ।
तो सब जिसका बच्चा था ये भाई है, इनका भी बच्चा है, ये भी ढूंढने लगे हैं काम पर से, मैं भी ढूंढने हम लोग कर रहे हैं कि मेरा भी बच्चा तो है। ये आप लोगों का घर आसपास ही है? हाँ, इनका अंदर है, हमारा इधर है। अच्छा, दोनों दोस्त थे वो? दोस्त नहीं थे, हमारा जानते थे, बच्चे हैं जैसे ये जानते दूसरों को ऐसे जानते थे जी। पढ़ने जाते थे स्कूल में सब। अच्छा, ये बताइए, आपसे जो है मुख्यमंत्री मिली हैं आज, तो उन्होंने क्या बोला है आपको, क्या आश्वासन दिया है? आसन तो दिए हैं, मदद करूँगा, मदद में देखो क्या मदद करती है, यही तो वैसे बोल। कोई आर्थिक सहायता अभी तक की गई है? हाँ बोले तो हैं। बोले? हाँ जी। पुलिस ने किसी के खिलाफ कंप्लेन लिखी है या सामान्य कंप्लेन लिखी है कि बच्चे डूब गए, बस यही कंप्लेन लिखी यही कंप्लेन लिखी कि बच्चे डूब गए। है? जी। तो कार्रवाई करो, खोजो कहाँ पे है, कहाँ पे। हम लोग को तो मना यहाँ से भेज दिए कि बादली वाली जाओ उधर 16 सेक्टर 15 सेक्टर उधर डूबे हैं, तो हम लोग दोनों भाई उधर चले गए। फिर उधर से फोन आया कि भाई इधर हैं, तो वहाँ से भाग के इधर आए तो पता चला कि इधर है। तो आप लोगों ने खोजा था या पुलिस टीम ने ही बच्चे को खोजा? नहीं, हम लोग तो पहले उधर गए थे, बाद में पता चला कि इधर आए हैं, इधर देखो, इधर के पब्लिक गई है इधर। पुलिस टीम ने ही खोजा है? पुलिस टीम भी बाद में आई है, पुलिस टीम भी आई है, पुलिस टीम भी ले गई है। तो अभी आप लोगों की क्या डिमांड है, क्योंकि बच्चा तो अब रहा नहीं, क्या बनना चाहता था वो? क्या बताओ, क्या बनना चाहता था क्या नहीं, जब है नहीं तब क्या बताऊँ आपसे कि क्या बनेगा क्या नहीं। अब आप ही बताओ क्या बन सकता है, जब है नहीं ये दुनिया में तो कैसे क्या बनेगा क्या नहीं। अब तो हमारा बड़ा लड़का था वही, घर का सबसे इसका बड़ा? 30 साल के 30 को बर्थडे था उसका। इसी 30 तारीख को बर्थडे था? हाँ, देखिए, इसी 30 तारीख को बच्चे का बर्थडे था और अब वो शायद 12 साल का हो जाता। वो 12 साल का हो जाता 30 तारीख को। कौन सी क्लास में पढ़ रहा था वो? 7th क्लास में। 7th में पढ़ रहा था। तो कभी वो बताया कि मैं दीदी पहले भी नहाने जा चुका हूँ नहर में, ऐसा कभी आपको बताया कि मैं पहले नहा के आया हूँ? नहीं, उसने कभी ऐसे नहीं बताया, तो वो तो पार्क में ही ऐसे खेलता रहता था, फिर घर आ जाता था खेल के। पर संडे को ऐसा हुआ नहीं, वो घर पे भी नहीं आया। जी। तो संडे को आप थे नहीं क्या घर पे? घर पे थे, हम सब लोग घर पे थे, साथ में ही थे, सो रहे थे। वो ये बोल कर गया कि मैं खेलने जा रहा हूँ पार्क में, बस खेलते खेलते वो निकल गया। देखिए, ये पूरी घटना जो है, ये बहन है उनकी, और इस तरह से जो घटनाएं हो जाती हैं, कहीं ना कहीं ये खबर दिखाने का हमारा मकसद ये है कि आप लोग भी अवेयर रहें और बच्चों को जब भी बाहर निकलते हैं तो देखें कि बच्चे कहाँ जा रहे हैं, किस जगह पर जा रहे हैं। अभी मैं दूसरी फैमिली से भी बात करके बताता हूँ, क्योंकि उनका बच्चा भी डूबा है। इसमें 2 बच्चों की ये दर्दनाक इसमें जो है मौत हो गई है और काफी समय के बाद बच्चों के सब बरामद किए गए थे। 8 साल। देखिए, जो दूसरा बच्चा है, अंकित नाम जिसका बताया जा रहा है, 8 साल उसकी उम्र है, उस बच्चे की उम्र 11 साल थी। उनके पिता भी मौजूद हैं और वही जो है इनके घर का एक तरीके से छोटा बच्चा था सबसे। हमारा एक सहारा था, बुढ़ापे का सहारा नहीं होता, एक जैसे एक लाठी होती है जी। देश में, हमारे लाठी नहीं होती, बांस की लाठी, सहारा था हमारा। क्या बात करता था आपसे कि पापा मैं क्या बनूंगा, इस तरह से? भाई ये तो हमसे कभी कोई मतलब पढ़ाना लिखाना हमारा धर्म था कि बेटा तुम जितना मर्जी पढ़ते रहो, हम मजदूरी करके पढ़ाता लिखाता रहूँ, पीछे नहीं हटूंगा, इतना मैं कहता था। क्या उसका दिमाग है, क्या बनेगा क्या नहीं, मैं तो नहीं बता सकता हूँ। संडे के दिन कहाँ पर थे आप? काम पर थे क्या? हाँ जी सर, आप काम पर थे? घर पे कोई नहीं था? यार मजदूर हम लोग हैं, काम करते प्लम्बर का, कहीं यहाँ जाना, कहीं वहाँ जाना, कहीं साथ चले जाते काम करने। तो शाम को कोई रोटी नहीं था उस टाइम पर? नहीं, घर में थे, सब कोई थे, हमारे बच्चे थे, मगर कुल मिला के उनका मर टाइम हुआ तो ये दोस्ती थी लड़के से, उसके वजह से चला आया हो गया। रोज ही खेलते थे हमारे बच्चे, उनके बच्चे, हमारे बच्चे, सारे खेलते रहते थे, मगर ऐसा कभी नहीं हुआ। कभी आपके बच्चे ने बताया कि पापा मैं नहर में नहाने गया? नहीं, कभी ऐसा आंसर नहीं है भाई, कि कभी नहीं बताया कि मैं नहर में नहाने? नहीं, कभी नहाने गया ही नहीं होगा। घर में नहाता था ना, तो अगर सामने कोई खड़ा है, लड़की खड़ी है, तो नहाता नहीं था, जब तक खुद बाहर नहीं, उसके बाद पर्दे के अंदर नहाता था जी। कभी ऐसा अपने कपड़े उतार के कभी उन्होंने नहाया नहीं, 8 दिन तक हो। तो आपको लग रहा है कि दोस्त के इसमें ही दोस्ती में वहाँ चले गए? हाँ, बच्चे हैं, बच्चे देखो जैसे हम तुम हैं, चले जाते सब, हर कहीं से हो सकता चला गया, तो उसमें हमारा क्या होगा, उसका दोस्त बेचारे का। हम किसी दोस्ती नहीं ठहराते भाई, दोस्ती हमारे बच्चे के दोस्त जो चला गया। मुख्यमंत्री आपसे मिलने आई थी, क्या बोला उन्होंने? उन्होंने बोला क्या,
ये बोला कि आपको सुविधा देंगे भाई, 5-5 लाख रुपए की बोले हैं दोनों भाइयों लाख रुपए के लिए बोला को। मगर जब आएगा तभी तो हम जाने, तब तो हम आपसे बताएंगे जी। अभी तो मेरे पास तो कुछ नहीं, ना कोई साबूत है। उन्होंने आपको ये बोला है कि 5 लाख रुपए सहायता की जाएगी जी, 5-5 लाख से दोनों भाई की जाए। उन्होंने ये बताया कि आगे से इस तरह की घटना ना हो, हम इंतजाम करेंगे, ऐसा कुछ? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। मगर उन्हें कोशिश तो बहुत कर रहे हैं, करने की ऐसी बात नहीं है। मगर उधर कहा कुछ नहीं उसने, मगर खुद कह रहे मैं संभाल लूंगा इधर का। अच्छा एक चीज और बताइए, क्या इस एरिया में पहले भी इस तरह की घटनाएं हुई हैं? पहले भी इस तरह से इस नहर में जाके बच्चे डूबे हैं क्या? वो तो देखो उधर चलता ही रहता है, नहर तो चलता ही रहता है। शायद हमारे जुग्गी के आदमी बहुत कम जाते हैं उधर जी। आते हैं तो जैसे शालीमार जुग्गी साइड वाली उधर नजदीक पड़ जाती, और इधर नहर पर वाली जुग्गी पड़ जाती। मगर यहाँ से हमारे बच्चे बहुत कम ही जाते हों, शायद हो सकता है भूल के बेचारे चले जाते होंगे, ऐसा कभी नहीं आया है कि मेरे बच्चे वहाँ तक जाते हैं। हमारे किसी पुलिस वालों ने ही रिकवर किया था या गोताखोर आए थे? नहीं, गोताखोर नहीं आए थे, वो वहीं के सब है रहने वाले, आसपास के लोग, आसपास को वही खोरा, गोताखोर नहीं वहाँ है। ये गलत, अगर इन्होंने ऐसा पेपर में दिया है तो गलत दिया है। गोताखोरों के बारे में स्थानीय लोगों ने ही निकाला। हाँ वही निकाला, ऐसा कुछ नहीं, गोताखोरों ने जी। देखिए ये सामने झुग्गियां हैं, आप देख लीजिए, सामने झुग्गियां हैं और छोटा सा गेट आप देख रहे होंगे लोहे का बना हुआ है। ये लोगों ने दीवार तोड़ रखी है, ये छोटा सा गेट है और यहीं से बच्चे जो है इधर आते हैं खेलने के लिए। सामने आप देखेंगे तो बहुत बड़ा एक पार्क बना हुआ है, और आगे जब आप पेड़ देख पा रहे होंगे, जो वो पेड़ के ठीक बगल में ही नहर है और ये स्थिति है वहाँ की पूरी। मैं जरा कुछ स्थानीय लोगों से बात करता हूँ, इस तरह की क्या घटनाएं पहले भी इस एरिया में घटित हुई है, इनका क्या कहना है, इस पर क्या कार्रवाई होनी चाहिए, क्या ऐसी जो जालियां यहाँ पर लगी हुई है वहाँ पर नहीं लगनी चाहिए, कांटेदार जालियां नहीं, जिससे कि बच्चे उधर ना आ जाए। और क्या नाम है आपका? गोविंद कुमार। गोविंद जी, कब से रहते हैं यहाँ? तो सर हो गया 12 साल। 12 साल इस एरिया में हो गया। आपने कभी इस तरह घटना पहले भी सुनी थी क्या, इतनी दर्दनाक घटना जो घटित हुई है? नहीं सर, ऐसे तो कभी नहीं सुना हमने। कभी नहीं सुना। तो ये नहर कितनी दूर है यहाँ से? यहाँ से होगा 300 मीटर होगा कम से कम। 300 मीटर होगा। तो यहाँ पर हमेशा लोग बैठते हैं या कभी संडे को ही ज्यादातर लोग आते हैं? यहाँ तो आम आदमी ऐसे ही पार्क में घूमते ही रहते हैं। पार्क में घूमते रहते हैं? घूमते रहते हैं, लेकिन ऐसे कभी नहर पे कोई बच्चा नहीं जाता है। ये तो घूमते फिरते बच्चे खेल रहे थे, खुला रास्ता है, कोई सुविधा है नहीं, इधर बंद है नहीं कि कोई उतर ना जाए। गेट वगैरह भी नहीं लगा हुआ है, दीवार तो है लेकिन गेट नहीं लगा हुआ है। दीवार है लेकिन गेट नहीं है? गेट नहीं है। क्यों गेट क्यों नहीं है? तोड़ दिया गया है कि क्या है? गेट नहीं है, प्रशासन लगाया नहीं तो क्या कर सकते हैं, प्रशासन की गलती है ना। अभी आज मुख्यमंत्री यहाँ आप लोगों ने बात रखी, उनके सामने क्या? उनके सामने तो बात रखे हैं लोग, लेकिन गेट यहाँ पे लगा हुआ है, पार्क तो बहुत बड़ा है, इधर घूमते ही रहते हैं लोग, लेकिन वहाँ गेट लगने का कारण तो सरकार को ही करना चाहिए ना सुविधा। अगर गेट लगा रहता तो ये बच्चे उधर नहीं जाते और ये हादसा नहीं होता? नहीं हो पाता हादसा, गेट अगर लगा रहता तो हादसा नहीं होता। जी जी। तो ये इस नहर में पहले इस तरह की वारदात नहीं हुई? ऐसे कभी वारदात नहीं हुई है, पहली बार ऐसा हुआ है। कितनी आबादी होगी इन झुग्गियों में लगभग? आबादी तो कुछ बता नहीं सकता हूँ, लेकिन आबादी तो बहुत लंबी चौड़ी है यहाँ हैदरपुर की। जी, हैदरपुर पूरा ये एरिया पड़ जाता है। कुछ देखिए स्थानीय लोग भी यहाँ पर मौजूद हैं, जो इन्होंने उस टाइम पर शायद रिकवरी एक तरीके से वो मौजूद थे वहाँ पर। आप लोग थे क्या उस टाइम पर वहाँ? मैं उस घटना में मैं नहीं था उस टाइम। तो थोड़ी देर बाद आए थे क्या आप? नहीं, मैं थोड़ी देर बाद, ये तो रात की 11 बजे की बात है। रात 11 बजे जब बच्चे का सब निकला है, रात 11 बजे? 11 बजे की बात है। मैं और इसके बारे में ज्यादा कुछ खास जानते हैं। ये चीज हम चाहते हैं, ये लड़के थे वहाँ पर, यही लड़के। ये चीज होनी चाहिए भाई। बच्चे यहाँ यहाँ पे, अब किसी को कौन देगा? क्या नाम है आपका? अनिल। जाते रहते हैं अनिल, आप उस टाइम पर मौजूद थे वहाँ घटना स्थल पे? आपके सामने ही बच्चे नहा रहे थे क्या? वो नहा रहे थे उस टाइम पर करीबन 2:30 बजे करीब, दोपहर में 2:30 बजे। उसके बाद से हमने वहाँ पर डांटा वोटा। अच्छा, और चले आए। बारिश हो रही थी, 3 बजे करीब बारिश स्टार्ट हुई और 3 बजे बंद हो गई। उसका हम लोग यहाँ चले आए पार्क के अंदर। हम अच्छा, आप आए, बच्चे वहीं पर नहा रहे थे? नहा रहे थे वहाँ बच्चे। तो वहाँ पर कोई देखने वाला नहीं है वैसे भी, ना लाइट है ना कुछ है, ना कोई बोलने वाला है वहाँ पर किसी को। तो हम तो चाहते जाहिर सी बात वहाँ लाइटें लगे,
और क्या करे। वहाँ पब्लिक आती जाती है रोड पर। ये रोड वो खराब है बहुत। अच्छा। वो रोड आने जाने लायक है ही नहीं वो। रास्ता बहुत खराब है वैसे भी। तो पहले भी इस एरिया में इस तरह की घटना घटना नहीं हुई थी पहले, कोई ऐसी घटना नहीं हुई थी, लेकिन बच्चे हैं नादान है, कोई घर वाला कोई देखने वाला है नहीं, काम पे जाते हैं सब। उस टाइम पानी ज्यादा था क्या? पानी थोड़ा ज्यादा था, पानी ज्यादा, पानी ज्यादा था वहाँ पर। तो आपको नहीं लगता कि जब पानी बारिश का समय है, बाढ़ का समय है, ऐसे में इस जो आबादी वाला क्षेत्र है यहाँ आसपास इस तरह की चीजें होनी चाहिए जिससे कि बच्चे या कोई भी उधर ना जा पाए? अब इसकी तो हम कुछ कह नहीं सकते वैसे, क्योंकि खेलने वाले बच्चे यहाँ से जाते ही नहीं कहीं। वो बारिश का समय था, उनके क्या दिमाग में आया, बच्चे हैं, जाहिर सी बात है उस चीज की नॉलेज ही नहीं है उस चीज की, वो चले गए वहाँ पर। तो जब आपको पता लगा कि बच्चे डूब गए हैं तो आप लोगों ने ही ऑपरेशन चलाया कि किसी को बुलाया? पहले यहाँ से परिवार के गए, तो उसके पीछे हम लोग गए जी। उसके बाद से पता चला बच्चे इनके परिवार के गए, तो उन्होंने बताया कि बच्चे आए नहीं घर पे। उसके बाद से फिर हम हमारे साथ के 2-3 लड़के कूदे, उन्होंने देखा वहाँ नहीं मिले। फिर पुलिस वाले आए, प्रशांत बिहार के आए थे, अपने शालीमार बाग के आए थे। उसके बाद से आई थी रेस्क्यू टीम आई थी, लेकिन उनके पास सामान नहीं था कुछ भी, तो उन्होंने बोला हम आई थी, सामान नहीं था, नहीं जाली, उन्होंने बोला जाली मंगा रहे हम लोग। तो उसके बाद जाल वो मंगाया, जब तक वो लड़के घुसे यहाँ से, परिवार के भी घुसे। उसके बाद से जो 2 लड़के थे यही नहर के झुकी गए। अच्छा, वो भी स्थानीय लोग थे? स्थानीय लोग थे वहीं के ही, तो उन्होंने रेस्क्यू किया इस चीज को। बॉडी उन लोगों ने ही नहीं, जब तक मतलब रेस्क्यू टीम नहीं आ पाई सामान लेकर, आप ये कहना चाह रहे हैं? जब तक उन्होंने ही रेस्क्यू किया था, उन्होंने ही दोनों की बॉडी निकाली थी। भी चल रही थी, एक बच्चे की सांसें भी चल रही थी, तो पुलिस वालों ने रिक्शा मंगवा रहे, तो 1 घंटे में वो आएगा रिक्शा, तो पुलिस वालों ने अपनी गाड़ी भी नहीं दी थी। एक बच्चे की सांसें भी चल रही थी। एक बच्चे की सांस चल रही थी, क्या नाम है था उसका? वो बच्चे इनके मुझे नहीं पता उसका क्या नाम था, लेकिन पुलिस वाले ने उसको अपनी पीसीआर नहीं दी, बाद में लेके गए थे जब उसकी सांसें चल रही थी, जब वो कह रहे रिक्शा मंगवा रहा हूँ पुलिस वाले जी, तो रिक्शा मंगवाते बंदे की जान चली जाएगी, चली गई। वो रिक्शा मंगवाना चाहिए था कि एम्बुलेंस मंगवाना चाहिए? हाँ, तो वो पुलिस वालों को सोचो, पुलिस वालों ने कह रहे रिक्शा मंगवा रहे, जब मैंने कहा इसमें लेके जाओ जब तक बच जाएगा वो जान, तो वो लेके गए। जिम्मेदारी से कह रहे हैं ये बात? जी जी। ऐसा ये था कि अंकल जी बच्चे की सांस चल रही थी? सर, जब मैं वहाँ पहुँचा हूँ 11 बज चुके थे, यहाँ शालीमार थाने पे गए, थाने से हैदरपुर घूमते हुए वहाँ जब पहुँचे तो वहाँ पे देखा जब बच्चे को निकाल के और गाड़ी पे लोड कर चुके थे, लेकिन बच्चे को सांस चल रही थी। उस टाइम पे बच्चा ऐसे ऐसे हाथ पैर हिला था, जो बड़ा वाला अंकित था, हाँ अंकित था, उसका सांस चल रही थी। 2 बार ऐसे उछल लिया है, उसके बाद वो फिर गाड़ी में लोड कर लिए। हम लोग अपने बाइक से वहाँ पहुँचते तक बच्चे को दम तोड़ दिया जी। देखिए, इस तरह की घटनाओं को कवर करने का हमारा सिर्फ मकसद एक होता है कि पहले तो आप अवेयर हो जाएं, आप सावधानी बरतें, इस तरह से बच्चों को ना जाने दें, अकेला कभी बच्चों को ना छोड़ें, किसी भी एरिया में आप रहते हो, चाहे नहर के पास रहते हो या रोड के किनारे रहते हो। दूसरी बात, हर एक घटना हमारी प्रशासन की पोल खोलती है। आप समझिए, ये मुख्यमंत्री का क्षेत्र है जो पूरी दिल्ली को चलाती हैं, उनके यहाँ की पुलिस पहले तो कोई अपनी सुविधा प्रोवाइड नहीं करवाती, जैसा कि इन लोगों ने आरोप लगाया कि बच्चे की सांसें चल रही थी, पुलिस की इतना वो उसको मानवता नहीं जागी कि अपनी पीसीआर दे दे और उसके माध्यम से वहां पर वो ले जाए। तीसरी बात यहाँ पर ये निकल कर आई कि स्थानीय लोगों ने अपने हिसाब से रेस्क्यू किया है। रेस्क्यू टीम आती है, वो बोलती है कि हमारे पास कोई सुविधा नहीं है, हमारे पास जाली नहीं है, हमारे पास फलाना चीज नहीं है। तो आप दिल्ली शहर में रह रहे हैं, आप राजधानी में रह रहे हैं, अगर कोई गांव का एरिया होता, कोई दूर दराज एरिया होता, वहां पर आपके बहाने चल सकते थे, परंतु मुख्यमंत्री के क्षेत्र में भी अगर आपके बहाने चलते हैं तो निश्चित रूप से शर्मनाक है। अब देखना ये होगा, मुख्यमंत्री यहाँ पर आई है, उन्होंने लोगों से मुलाकात की है, परिवार से मुलाकात की है, आश्वासन दिया है, परंतु देखना ये होगा कार्रवाई क्या होती है। जब लोग यहाँ पर आरोप लगा रहे हैं कि दीवार बनी हुई है परंतु उसमें गेट नहीं लगा है, किसकी जिम्मेदारी है ये? करोड़ों का बजट बनता है बाढ़ विभाग का, करोड़ों का बजट बनता है, हर साल की नहर की साफ सफाई की जाए, उसके बगल में दीवार की जाए, उसकी साफ सफाई रख रखाव किए जाए, उसके बावजूद हर साल हर बारिश में हम ऐसी घटनाएं सुनते हैं दिल्ली के तमाम कोनों से, जहां पर लोग बच्चे इस तरह से अपनी जान गंवाते रहते हैं। अब देखना ये होगा कि इस खबर के बाद और इस घटना के बाद, तमाम फोटो खिंचवाने के बाद आखिरकार असर ग्राउंड पर क्या होता है। आप देखते रहें दिल्ली क्राइम मोर्चा में विजय ठाकुर, धन्यवाद।